नमस्ते एवरीवन, आशा करते आप सब स्वस्थ होंगे। और आज हो गए हैं 5 दिन पूरे और ये है छठा दिन। और देखिए, हमने गणपति बापा को जो स्थापित करा था, पहले हम इसे हटा रहे हैं ताकि हम पहले गणपति बापा को स्नान करके उनके वस्त्र वगैरह धारण करके उन्हें अपनी जगह पर स्थापित करें। और देखिए, उनका अभिषेक वगैरह करा था, सिंपल से पानी में धोकर उन्हें अपनी जगह पर स्थापित कर दिया है। और ये है हाथी और गऊ माता, उनका भी हमने अच्छे से स्नान करा दिया है। हाँ, उनको कोई भी हमने अभिषेक वगैरह नहीं करवाया था क्योंकि बहुत टाइम हो जाता था, इसलिए हम बाद बाकी देखेंगे जब लक्ष्मी जी का विग्रह, हम छोटे वाले जो हमारे पास फ़ोटोज़ है, विग्रह तो है नहीं, उनकी जब पूजा करेंगे ना, तभी हम इनका भी पूजा करके रख देंगे। और माता रानी का विग्रह जिस चावल में रखे हैं उस चावल एक कटोरी में निकाल देंगे 5 बारी, और जो भी चावल बचते हैं उनको हम रख देंगे प्रसाद स्वरूप। हम इसकी खिचड़ी वगैरह बनाएंगे। जब माता रानी को स्थापित करा था तो उनके आँखों पर एक रेड कलर सा कपड़ा हमने बांध दिया था। और उनको जब भी स्थापित करते हैं तो उनको सीधे नहीं देखते हैं, उनके आँखों में इतना तेज होता है, ऐसे कहते हैं। और वो हम सीधे नहीं देख पाते, उसके लिए हमने एक मिरर लिया है जो हमने उनके साज श्रृंगार के लिए लाया था, हमने उसी का ही यूज़ किया है। और ये है मिट्टी, अब हम इस मिट्टी को हम विसर्जित कर देंगे। हम यहाँ पर जो भी सामग्री यूज़ कर रहे हैं वो सब हम विसर्जित कर दे रहे हैं। और ये जो भी माता रानी है, हम उसे एक परात में लेकर, एक तांबे की जो परात है, उस बड़ी सी परात है, उसमें हम लेकर पंचामृत से हम उनका स्नान कराएंगे और अच्छे से कराएंगे। फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर आई क्या, वो खुद ही आ गई है, तो उनका स्वागत थोड़ा सा अच्छे से कर ही लेना होता है। साथ ही साथ हमने छोटे से कटोरी में पानी लिया है, सिंपल वाला पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर रखा है और उसमें थोड़े से गुलाब के पंखुड़ियाँ भी डाल दिए हैं ताकि अच्छा लगे। और ये जो भी हम पंचामृत यूज़ कर रहे हैं, हम उसको प्रसाद स्वरूप में हम ले लेंगे या फिर सब में बांट देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही शांति का माहौल बन चुका है घर पर। काफ़ी दिनों से हम बहुत विचलित हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन जब हम अपना माइंड किसी और की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं ना, तो बहुत ऐसी तकलीफ़ें हो जाती है जो हम बिन बुलाए बुला लेते हैं, वो सब दूर हो जाती है। ऐसे ही सबके जीवन में सुख शांति का वास बना रहे। पंचामृत से स्नान वगैरह करके सिंपल से पानी से अच्छे से धोकर इनका श्रृंगार कर रहे हैं। और यकीन मानिएगा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि हम राधा रानी को भी लाना चाहते हैं ऐसे ही श्रृंगार करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ ही रही है, इस वजह से हम थोड़ी सी दूरी बनाए हैं। लेकिन जब भी हमारे घर में सब कुछ सही हो जाएगा तब हम सच में राधा रानी को लाएंगे। हमें बहुत मन है राधा रानी का भी ऐसे ही सेवा करें। बहरहाल
देखो जी, जो सेवा करवा लेना चाहते तो वो खुद ही आएंगे। जैसे माता रानी का हमने कभी भी कुछ पाठ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। हाँ, सिंपल सा एक फ़ोटो रख रखा है हमारे घर पर, उनकी ही हम सेवा करते थे, उनकी ही पूजा करते थे। नवरात्रि जब आती थी तो हम उनको ही रख कर स्थापित कर कर उनकी ही पूजा करते थे। हमने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि हम इतना बड़ा विग्रह हम अपने घर पर लाएंगे या हम अपने से उनकी सेवा इतना कर। माता रानी की सेवा काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है और हम गृहस्थ आश्रम में हैं, इस वजह से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और महिलाओं के लिए तो थोड़ी सी और दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि महीने भर से 5 दिन का वो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए पंडित जी हमें कहते हैं ना कि इतने बड़े विग्रह हम अपने घर पर ना रखें, क्योंकि उनकी सेवा, उनका विधि विधान अलग होता है और वो गृहस्थ आश्रम में रहकर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करने वाले कर ही रहे हैं। जो उनके भाव होते हैं, वो जिनको सेवा करना होता है वो कर ही लेते हैं। भगवान जी भी तो उनकी मदद कर ही लेते हैं ना, कि चलो आप हमसे सेवाएं करवा ही लो। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ही देते हैं कि सब कुछ सही हो जाता है लास्ट एंडिंग तक।
माता रानी का स्नान साज श्रृंगार करने के बाद ये ना गजरा लाए थे हमने और कुछ फ्रूट्स रखे थे उनको जो अर्पित करने वाले जो सामग्री वो हमने रखे थे। और देखिए उनका मुखमंडल कितना खूबसूरत सा लग रहा है, आपको बताने की क्या ही ज़रूरत है, आप समझ ही पा रहे होंगे हमारे भाव। और बहुत ये सब कुछ हमने घर पर बनाया है। सिर्फ हमने ये जो ड्रेस है ना वो लिया है, क्योंकि जब हमने ये विग्रह खरीदा था तो हमने कुछ ये प्लानिंग करके नहीं लिया था ना, इस वजह से हमने ये रेडीमेड लिया है। लेकिन इनकी जो ये मालाएं हैं, जो ग्रीन और रेड वाली जो मालाएं हैं वो हमने घर पर ही बनाए। इनके केश हम घर पर बनाए हैं, उनके इयररिंग्स जो ये मुकुट होता है ये सब हमने घर पर बनाया है। और लड्डू बाबू को साथ में रखा है। बहुत खूबसूरत सा ये दृश्य है, आप सच मानिएगा। और देखिए बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। हम फिलहाल इन्हें यहीं पर स्थापित कर रहे हैं, लेकिन इनकी पूजा वगैरह होने के बाद हम उन्हें सामने में लिविंग रूम में रख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सेवा है थोड़ी सी अलग होती है ना, इस वजह से। और हमारे जो मंदिर में है ना थोड़ा सा काम बाकी है, तो हम नहीं चाहते कोई काम जब करते हैं या कुछ भाई लोग वगैरह आते हैं तो कुछ डिस्टर्बेंस हो, इस वजह से हमने उन्हें यहाँ से हटाकर लिविंग रूम में रख रखा है। और देखिए जो हमने फ्रूट्स वगैरह उनको अर्पित करे थे वो हमने काट कर रख रखा है। इसके साथ हमने जिलेबी भी रखे थे स्वीट के लिए, स्वीट देना होता है ना, इस वजह से। और जो जिस चावल में जिस अनाज में हमने माता रानी को रखा था उस चावल के पूरे जितने भी चावल थे उसमें बिना लहसुन प्याज का तड़का लगाकर सिर्फ टमाटो डाला है और राई ज़ीरा का तड़का लगाकर हमने सबको प्रसाद स्वरूप बांट दिया है।